गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। आज हमको स्टडी करना है हड़ताल या ऑर्प्यूमेंट। ये हमारा रस उपरस वर्ग का चौथा द्रव्य है। ठीक है, तो इसके पहले हमने पांचवा द्रव्य है। इसके पहले हमने 1 से 4 द्रव्य देख लिए, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया गंधक, गैरिक, काशीस और स्फाटिका। इसको हम फिटकरी भी बोल रहे हैं। तो अगर आपने इन चारों द्रव्यों पर पहले वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पर जाके इनकी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हड़ताल ऑर्प्यूमेंट। तो इसका जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो है, संस्कृत में इसको हरितालम बोलते हैं, हिंदी में हड़ताल, अंग्रेजी में ऑर्प्यूमेंट और येलो आर्सेनिक। रासायनिक सूत्र या इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है AS2S3, मतलब आर्सेनिक ट्राईसल्फाइड। ठीक, AS2S3। काठिन्य जो इसका है, हार्डनेस, वो है 1.5 से 2 या 1.5 to 2। विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.4 से 3.5। ठीक, अब आते हैं हम इसके पर्याय पे। तो इसका जो पर्याय है वो है हरिताल, ताल, तालक, नतभूषण, नतमंडक, शैलभूषण, विडालक, चित्रगंधक, पिजर, वंशपत्रक, आल, पीतनक, मल्लगंधज, खरजूर, वंगारी, विराल और गोदन। ठीक है, तो आपको पर्याय ध्यान में रखने हैं इसके। इसके बाद हम देखते हैं, ये आपको अगर ये श्लोक याद करना है पर्याय के लिए तो आप पहला श्लोक याद कर लीजिए इसका, जो कि है हरितालम मतम तालम तालकम नतभूषणम, हरितालम मतम तालम तालकम नतभूषणम, नट मंदन मंडन कंच आपी मतम शैलभूषणम, विडालकम चित्रगंधम, पिंजरम वंशपत्रकम, आलम पीतनक चा अपि कथितम मल्लगंधजम। तो रस तरंगी अध्याय 11 का ये श्लोक है। ठीक, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इतिहास। ठीक है, तो चरक एवं सुश्रुत संहिता में अनेक रोगों की चिकित्सा में इसका प्रयोग किया गया है। बाद के रस शास्त्रीय ग्रंथों में इसके शोधन, मारण, उपयोग का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो चरक एवं सुश्रुत संहिता में अनेक रोगों की चिकित्सा में इसका उल्लेख मिला है। बाद में रस शास्त्रीय ग्रंथों में भी इसका शोधन, मारण, उपयोग का विस्तृत वर्णन मिला है। अब देखते हैं परिचय। यह पीत वर्ण का चमकीले स्वर्ण के वर्ण जैसा होता है। हरिताल के संगठन में दो परमाणु आर्सेनिक और 3 परमाणु गंधक के होते हैं। ठीक, ये चमकीले स्वर्ण के वर्ण जैसा होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है आर्सेनिक ट्राईसल्फाइड, AS2S3। हरताल सांद्र अम्ल, यौक्षार एवं अमोनिया में घुल जाता है। जल लाने पर गंधक एवं लहसुन की सी गंध देकर आग पर उड़ जाता है। अगर हम इसको जलाते हैं तो यह गंधक एवं लहसुन की सी गंध देकर आग पर उड़ जाता है। ठीक है, हरताल संख्या और गंधक का यौगिक है। तो हरताल जो है संख्या और गंधक का यौगिक है। कृत्रिम रूप में इसका निर्माण भी संख्या और गंधक के संयोग से किया जाता है, अतः इसको मल्ल गंधज कहते हैं। ठीक है, ये मल्ल गंधज भी कहा जाता है ये। अब देखते हैं हम हरताल का प्राप्ति स्थान। तो हरताल प्रायः विदेश से ही भारत में आता है। तो हरताल जो होता है विदेश में ही पाया जाता है और वहीं से एक्सपोर्ट होकर इंडिया में आता है। इटली और ईरान हरताल के प्रमुख उत्पादक है। इटली और ईरान इसके मेन उत्पादक हैं। संप्राप्तिकृत हरताल का निर्माण सूरत एवं कलकत्ता में किया होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हरताल के भेद। तो हरताल 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है पत्र हरताल, दूसरा है पिंड हरताल। तो पत्र हरताल जो होता है उत्तम होता है और पिंड हरताल जो होता है वो अधम होता है। चलिए आप पत्र हरताल के बारे में देखते हैं पहले। तो पत्र हरताल जो होता है वो होता है सुवर्ण सादृश पीत वर्ण का होता है। भार में गुरु, स्निग्ध, पतले, छोटे छोटे, बहुत से पत्रों से युक्त और चमकदार होता है। ठीक है, जो पत्र हरताल होता है वो सुवर्ण सादृश पीत वर्ण का होता है। भार में गुरु होता है, स्निग्ध, पतले, छोटे छोटे, बहुत से पत्रों से युक्त होता है और चमकदार ये होता है। ठीक, यह रसायन एवं औषध कार्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है या श्रेष्ठ होता है। इसमें अति अल्प परिमाण में अशुद्धि होती है, बहुत कम ही इसमें अशुद्धि मिलती है। ठीक, अब देखते हैं पिंड हरताल।
पिंड हड़ताल जो होता है पत्र रहित होता है, इसमें लेयर्स नहीं होती, पिंड के समान होता है, अल्प सत्व वाला होता है और चमक रहित होता है, इसमें कोई चमक नहीं रहती। यह पत्र हड़ताल की अपेक्षा अल्प गुणयुक्त एवं स्त्रियों में आर्तस्राव को नष्ट करने वाला होता है। इसमें अशुद्धि अधिक प्रमाण में होती है। रस्तरंगणी एवं आयुर्वेद प्रकाशकार ने इसे भार में लघु माना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिंड हड़ताल। अब हम देखते हैं हड़ताल शोधन की अवस्था में हड़ताल शोधन क्यों करना चाहिए। तो अशुद्ध हड़ताल का सेवन करने पर अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध हड़ताल का सेवन कर लेता है तो उसमें अल्पदाह, क्षोभ, शरीर में कंप, तोद, रक्त विकार, कुष्ठ रोग, कफ विकार, मृत्यु कारक एवं शरीर की सुंदरता को नष्ट करने वाला होता है। तो अशुद्ध हड़ताल जो होता है वो कंप, तोद, रक्त विकार, क्वाथ, कफ विकार, मृत्यु कारक एवं शरीर की सुंदरता को नष्ट करने वाला होता है। अतः शोधन करके ही इसका औषधि कार्य में प्रयोग लेना चाहिए, इसलिए हमें हड़ताल की शोधन की आवश्यकता होती है। अशुद्ध हड़ताल आयुनाशक, वात, कफज रोग, प्रमेह, शरीर में ताप, स्फोट एवं अंग संकोच उत्पन्न करता है, अतः इसका शोधन अवश्य करना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारा हड़ताल शोधन की आवश्यकता। हम देखते हैं हड़ताल शोधन की प्रोसेस कैसे हड़ताल शोधन किया जाता है। ठीक है, तो कुष्मांड स्वरस, तिल, क्षार, जल एवं चूर्ण उदक में किसी भी एक द्रव्य में डोला यंत्र विधि से स्वेदन करने पर हड़ताल शुद्ध हो जाता है। तो हमें कुष्मांड स्वरस, तिल, क्षार, जल एवं चूर्ण उदक में किसी भी एक द्रव्य, इन तीनों द्रव्य में किसी भी एक द्रव्य को डोला यंत्र विधि से स्वेदन करने पर हड़ताल जो होता है वो सिद्ध हो जाता है। दूसरा जो बताया गया कि उत्तम पत्र हड़ताल के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें 10वां भाग शुद्ध टंकड़ डालकर जाम्बीरी, नींबू स्वरस तथा कज्जली से प्रचालन कर उसे चतुर्गुण वस्त्र की पोटली में बांधकर डोला यंत्र विधि से चूर्णोदक, कांजी, कुष्मांड स्वरस या सालमरी स्वरस में से किसी भी एक द्रव्य में 1 दिन तक स्वेदन करने पर हड़ताल जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो हमें दूसरी जो विधि बताई गई है कि जो उत्तम पत्र हड़ताल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें 10वां भाग शुद्ध टंकड़ में उसका 2वां भाग शुद्ध टंकड़ मिलाना चाहिए, जाम्बीरी स्वरस तथा कांजी से प्रचालन करके उस चतुर्गुण वस्त्र से छानना है। चतुर्गुण वस्त्र की पोटली में बांधकर, मतलब 4 लेयर्स किए हुए कोई क्लॉथ, उसमें पोटली में बांधकर डोला यंत्र विधि से चूर्ण उदक, कांजी, कुष्मांड स्वरस या सालमाली स्वरस में कोई भी एक द्रव्य में 1 दिन तक स्वेदन करने पर हड़ताल जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार त्रिफला क्वाथ या तिल तैल में 12 घंटे तक डोला यंत्र विधि से स्वेदन करने पर हड़ताल शुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस बताई दी गई है, जिसमें पहला कुष्मांड स्वरस, तिल, क्षार या चूर्णोदक में किसी भी एक द्रव्य में स्वेदन विधि से डोला विधि से स्वेदन विधि करने पर हड़ताल शुद्ध हो जाता था। दूसरा जिसमें उत्तम पत्र हड़ताल के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें 10वां भाग उसका शुद्ध टंकड़ मिलाया जाता था, जाम्बीरी स्वरस और कांजी से प्रक्षालन करने पर चतुर्गुण वस्त्र की पोटली बनाकर डोला यंत्र विधि से चूर्णोदक, कांजी, कुष्मांड इसमें से कोई भी एक द्रव्य लेकर उसका 1 दिन तक स्वेदन करने पर हड़ताल का शोधन हो जाता था। तीसरा बताया गया कि त्रिफला क्वाथ या तिल तैल में 12 घंटे तक डोला यंत्र विधि से स्वेदन करने पर हड़ताल शुद्ध हो जाता है। ठीक, हड़ताल मारण। अब देखते हैं हड़ताल मारण। शुद्ध हड़ताल में पलाश मूल त्वक के मधु के समान गाढ़े क्वाथ की 3 भावना देकर पुनः उसमें भैंस के मूत्र की भावना देकर चक्रिका बनाएं। तो हमें शुद्ध हड़ताल लेना है, उसमें पलाश मूल त्वक के मधु के समान गाढ़े क्वाथ की 3 भावना, मधु के समान गाढ़ा क्वाथ बनाए, उसकी 3 भावना देकर पुनः उसमें में भैंस का मूत्र की भावना देकर चक्रिका बनानी है। फिर इन चक्रिकाओं को सुखाकर सराव संपुट में बनकर 10 उपलों की अग्नि में पाक करना है। ठीक है, इस प्रकार 12 पुट देने पर हड़ताल की उत्तम भस्म बन जाती है। ये हो गया पहला प्रोसेस। दूसरा है कि शुद्ध पत्र हड़ताल को 1 दिन तक पुनर्नवा स्वरस में मर्दन करके गोल आकार की चक्रिका बनाकर सुखाएं। तो हमें शुद्ध पत्र हड़ताल को 1 दिन तक पुनर्नवा स्वरस में मर्दन करना है, उसके बाद गोल आकार की चक्रिका बनाकर सुखाना है। अब एक भांड के या घड़े के आधे भाग में पुनर्नवा क्षार भरकर उसके मध्य हड़ताल की चक्रिका को रख देना है। ठीक है, तो आधे भाग में हमको पुनर्नवा की क्षार भर देना है, उसके बाद मध्य में या बीच में चक्रिका भर देनी है जो हमने बनाई थी। ठीक है, शेष आधा भाग पुनर्नवा क्षार से फिर भर देना है। फिर इस भस्म यंत्र को चूल्हे पर रखकर अग्नि प्रज्वलित कर क्रमशः अग्नि बढ़ाते जाएं और निरंतर 5 दिन तक पाक करें, और 5 दिन तक पाक करना है। तत्पश्चात स्वांग सिद्ध होने पर हड़ताल भस्म को प्राप्त करें। ये हो गया हमारा दूसरा प्रोसेस।
तीसरा प्रोसेस देखते हैं हम, वो है हमारा 5 तुला शुद्ध हरताल में अर्क दुग्ध की 10 भावना देकर चक्रिका बनाकर पलाश भस्म के मध्य रखकर भस्म यंत्र विधि से 4 याम तक पाक करने पर हरताल की भस्म बन जाती है। ठीक है, तो हमको 5 तुला शुद्ध हरताल लेना, उसमें अर्क दुग्ध की 10 भावना देकर उस चक्रिका बनानी है। चक्रिका बनाकर पलाश भस्म के मध्य रखकर भस्म यंत्र विधि से 4 याम तक पाक करने पर हरताल की भस्म बन जाती है या हरताल का मारण हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम हरताल भस्म की परीक्षा। यदि हरताल भस्म को अग्नि पर डाला जाए तो ये परीक्षा है, परीक्षा कैसे करनी है कि हरताल भस्म अच्छी बनी है, तो उसमें से धुआं ना निकलने पर भस्म तैयार है और धुआं निकलने पर ठीक मारण नहीं हुआ ऐसा जानना चाहिए। तो अगर हम हरताल भस्म की परीक्षा करना है तो हमें तो जो हरताल भस्म हमने बनाई है उसको अग्नि पर डाल दें, तो अगर उसमें से धुआं निकले तो समझना चाहिए कि उसका ठीक से मारण नहीं हुआ और मतलब उसका ठीक से अच्छी भस्म नहीं है। अगर उसमें धुआं ना निकले तो हमें समझना चाहिए कि हरताल की भस्म अच्छी प्रकार से बन गई है। ठीक है, उत्तम भस्म बनी है। अब देखते हैं हम हरताल भस्म के गुण। हरताल भस्म के क्या क्या गुण होते हैं, तो सबसे पहले हरताल भस्म में रस में कटु तिक्त कषाय होता है। हरताल भस्म जो होता है उसका जो रस में वो होता है कटु तिक्त और कषाय। गुण में होता है स्निग्ध गुरु एवं वीर में जो होता है वो उष्ण होता है। ठीक है, तो रस में कटु तिक्त कषाय, गुण में स्निग्ध गुरु और वीर में उष्ण। ठीक, इसमें कफ विकार, रक्त विकार, विष एवं भूत बाधा नष्ट हो जाते हैं। अकेले हरताल का सेवन करने पर स्त्रियों का आर्तव नष्ट हो जाता है। ठीक, अगर अकेले कोई स्त्री हरताल का सेवन कर ले या और पीमेंट का सेवन कर ले तो उसका आर्तव नष्ट हो जाता है। यह अग्निदीपक, बल, कांतिवर्धक, वृष, ओज, पुष्टिकर एवं मृत्यु नाशक होता है। यह विशेष रूप से वात व्याधि, कफज व्याधि, रक्तपित्त, वात रक्त, कंडु, विसर्प, दद्रु, श्वास कास, विसर्ज रोग, ज्वर, कटिग्रह, गुद रोग, व्रण, फिरंग, वात रक्त, विपादिका, विचर्चिका, कुष्ठ, अपस्मार, भगंदर, नाड़ी व्रण, अति दारुण, विस्फोट आदि रोगों को नष्ट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे भस्म के गुण। अब देखते हैं हम हरताल भस्म की मात्रा। तो हरताल भस्म की मात्रा 1/4 से 1/2 रत्ती तक हमें प्रयोग में लेना है। ठीक है, तो ये हरताल भस्म की मात्रा हो गई। हरताल सेवन में अनुपान, तो अनुमान क्या लेना है हरताल सेवन के बाद, तो हमें गुड़ची कषाय, शहद या घृत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हरताल सेवन में अनुपान, हरताल भस्म मात्रा। अब देखते हैं हरताल सेवन में पथ्य। हरताल सेवन करने वाले व्यक्ति को लवण, अम्ल, कटु रस पदार्थों एवं आतप सेवन का त्याग करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हरताल का सेवन कर रहा है तो उस व्यक्ति को लवण, अम्ल, कटु रस वाले पदार्थों एवं आतप मतलब धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। लवण का त्याग संभव नहीं हो तो सेंधा लवण का सेवन करें। ठीक है, अगर लवण का मतलब नमक का त्याग संभव नहीं है तो हम सेंधा लवण का सेवन कर सकते हैं। अब देखते हैं हरताल सेवनजन विकार शमनोपाय। अगर हरताल सेवन करने पर कोई विकार उत्पन्न हो गया तो उसकी शांति के लिए हम शर्करा युक्त जीरक का 3 दिन तक सेवन करें अथवा जीरक, मधु एवं कुष्मांड स्वरस को 3 दिन में 3 बार सेवन कराएं। ठीक है, तो अगर हरताल सेवन से कोई विकार उत्पन्न हो गया शरीर में तो शर्करा युक्त जीरक का 3 दिन तक सेवन करना है या जीरक, मधु एवं कुष्मांड स्वरस को 3 दिन में 3 बार सेवन करना है। ठीक, हरताल सत्पातन। हरताल एक पल हरताल को खल्व में डालकर अर्क दुग्ध से 1 दिन भावना देकर सुखाएं। फिर उसमें 1 तोला तिल तेल मिलाकर अच्छी तरह मर्दन कर कांच कूपी में भरकर बालुका यंत्र विधि से खुली जगह पर 7 प्रहर तक पाक करें। स्वांगशीत होने पर कूपी के तल भाग में स्थित श्वेत वर्ण का हरताल सत्व प्राप्त करें। ये हो गया हरताल सत्पातन। रस माणिक निर्माण। शुद्ध हरताल चूर्ण को 2 अभ्रक पत्रों के मध्य रखकर मंद अग्नि पर पकाएं। हरताल का वर्ण गाढ़ा रक्त वर्ण मतलब माणिक वर्ण का होने पर अग्नि से हटाकर स्वांगशीत करें। फिर सावधानी से रस माणिक को प्राप्त करें। यह वात श्लेष मज्वर में प्रशस्त होता है। जहाँ जहाँ पर हरताल का उपयोग अपेक्षित हो वहाँ पर
रस माणिक का प्रयोग लाभदायक होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम हरताल भस्म के प्रमुख योग या विशिष्ट योग। तो पहला है तालकेश्वर रस, दूसरा है ताल सिंदूर, तीसरा है नित्यानंद रस, चौथा है वाट गंजाकुश रस, पांचवा है समीर पन्नग रस। ठीक है, तो तालकेश्वर रस, ताल सिंदूर, नित्यानंद रस, वात गंजाकुश रस, समीर पन्नग रस। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हरताल। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे मानशिला। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।